लेकिन 2009-2024 में भी दोहराया जाएगा। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ जाए, हम सत्ता में आ जाएं। तो आपको लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी, सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी? उनको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आप तो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई 2024 में एक परिवर्तन की है ताकि दिल्ली में एक आम लोगों की सरकार बन सके। अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो चूंकि आपकी यात्रा आपके तत्वाधान में निकल रही है, आप आ रहे हैं, तो ये हम मान लें कि 2024 में हरिद्वार का लोकसभा का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। 2009 में भी हरिद्वार ने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट किया था और 2024 में भी हरिद्वार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा। 2009 में मैं था और 24 में मैं आने वाला हूं और मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। 2009 का हरीश रावत जवान हरीश रावत था। हरिद्वार जिले में हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान जो है वो चल रहा है और जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी भारत जोड़ो अभियान चल रहा था। भारत जोड़ो अभियान के तहत भी मैं समझता हूं कि हरीश रावत जी ने एक यात्रा की थी, उसमें सभी लोग सम्मिलित थे और आज भी ये यात्रा हो रही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करता हूं मैं। सवाल यही हमारा कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये बार बार कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां भी बार बार यात्राएं करती रहती हैं। फिलहाल इस यात्रा का उद्देश्य क्या है खासतौर पर? भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली वो एक तपस्या थी, वो तो न भविष्य थी, एक अभूतपूर्व तपस्या थी और उसका मकसद था कि भारत के अंदर जो आपस में वैमनस्य द्वेष, हम महिलाओं का आदर नहीं कर रहे हैं, गरीब की हमको कोई परवाह नहीं है, गरीबी बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है और लोगों के अंदर दिलों में खटास पैदा हो रहा है, तो उस सब को मिटाने के लिए एक तपस्या राहुल गांधी जी ने की और इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग नफ़रत लेकर के चले लेकिन मैं वहाँ अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर के आया हूँ। और उसी का परिणाम था कि कश्मीर में यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। जहाँ लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने में भी डर रहे थे, वहाँ राहुल गांधी पैदल चले और हज़ारों कश्मीरी लोग तिरंगा झंडा लेकर के उनके स्वागत के लिए आए। और राहुल जी ने जब उनसे कहा कि अभूतपूर्व है, उन्होंने कहा हाँ, आपने हम पर विश्वास किया और इसलिए हम जो है आपके स्वागत के लिए अपना दिल बिछा करने के लिए आए हैं और ये तिरंगे को लेकर के आए हैं। आपने भारत जोड़ो बड़ा मकसद था, तो उस मकसद को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। उस और साथ साथ जो जनता के सवाल है, महंगाई आखिर किसका सवाल है, जो असमानता है, गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोगों के हाथ में सारी पूंजी आ रही है, ये किसका सवाल है? ये जनता का सवाल है। बेरोजगारी चरम पर है, ये किसका सवाल है? गैस के दाम चरम पर है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये किसका सवाल है? गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का, जो लेबर है उनका, सबका शोषण हो रहा है, ये किसके सवाल है? ये लोगों के सवाल है। तो उन लोगों के सवाल को हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से उभार रहे हैं और हमारा मकसद है कि लोगों को जोड़ करके, सारी लोकतांत्रिक ताकतों को जोड़ करके, सभी पीड़ित लोगों को जोड़ करके, सब आम जन को जोड़ करके हम 2024 में एक परिवर्तन लाएंगे। देखिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ जाए, हम सत्ता में आ जाएं। तो आपको लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी, सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी? हमारा सीधा मकसद है, आज दिल्ली में वो लोग हावी हैं जो केवल पूंजीपतियों के लोग हैं, शोषक लोगों के लोग हैं, जिनका सिद्धांत गरीबों का शोषण करना है और कुछ लोगों को अमीर बनाना है, जिन लोगों का मकसद गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को मिटा देना है, जो एक असहिष्णु भारत बनाना चाहते हैं और हम सब लोगों को जोड़ करके उनको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आप तो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई 2024 में एक परिवर्तन की है ताकि दिल्ली में एक आम लोगों की सरकार बन सके, एक ऐसी सरकार बन सके जो
संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षक सरकार हो, जो गरीबों की रक्षक सरकार हो, आम लोगों की, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, मजदूरों, उनकी रक्षक सरकार हो। जब हम 2024 में हम सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक टिकट, एक सीट भी महत्वपूर्ण होती है, हर एक सीट महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो चूंकि आपकी यात्रा आपके तत्वाधान में निकल रही है, आप आ रहे हैं, तो ये हम मान लें कि 2024 में हरिद्वार का लोकसभा का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। ये कौन लड़ेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। हरिद्वार व्यक्ति के ऊपर डिपेंड तो करता है ना, कि हर व्यक्ति के चाहने वाले अलग अलग जगहों पे लोग होते हैं। हरिद्वार हमेशा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट करता रहा है। 2009 में भी हरिद्वार ने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट किया था, और 2024 में भी हरिद्वार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा। बल्कि जब हरिद्वार कांग्रेस के लिए वोट करता है तो उत्तराखंड भी सारा उत्तराखंड भी जो है कांग्रेस के लिए वोट करता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 1+4 हरिद्वार के साथ जो है 4 और सीटें भी कांग्रेस के पास आएंगी। क्योंकि आपने 2009 का जिक्र किया, फिर 24 से कनेक्ट कर रहे हैं, उस समय आप थे, आप दोबारा यही इनडायरेक्टली तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं ना कि 2009 में मैं था और 24 में मैं आने वाला हूं और मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। 2009 का हरीश रावत जवान हरीश रावत था। तो ये वक्त की बातें हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन 2009 2024 में भी दोहराया जाएगा, और कांग्रेस लोकसभा की सीट यहाँ से भी जीतेगी और 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। अच्छा, जैसे इसके लिए जो बात कही जा रही है, जो हरिद्वार जिला पंचायत में कमीशन को लेकर के बात कही गई है, उमेश कुमार जी ने भी कमीशन को लेकर के बात किया, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? विधायक सब लोगों ने बहिष्कार किया, वो ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे। उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि जो है कमीशन खोरी हो रही है। चलिए दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि अन्य जो विधायक हैं इस पूरे हरिद्वार जिले के, वो लोग वास्तव में कितना इस चीज़ को लेकर के आंदोलन करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखना होगा। जो कुछ भी गतिविधियां होंगी आप इसी चैनल पर देखते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।